अगर आप रोज के खाने में कच्चा प्याज किसी न किसी रूप में खाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। प्याज एक साधारण सब्जी है, लेकिन इसमें कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। आज जानिए कच्चे प्याज के फायदे, इसे खाने का सही तरीका, कुछ घरेलू उपयोग और जरूरी सावधानियां। प्याज लगभग हर भारतीय रसोई में मिलता है और शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों तरह के खाने का स्वाद बढ़ाता है। दाल, सब्जी, सलाद और अचार में इसका उपयोग आम है। प्याज काटते समय आंखों से पानी आता है, लेकिन सही मात्रा में इसका सेवन शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। गर्मियों में कच्चा प्याज खाने को लू से बचाव के पारंपरिक उपायों में शामिल माना जाता है। इसमें मौजूद पानी, फाइबर और कुछ पौष्टिक तत्व शरीर को हाइड्रेट रखने में सहायता कर सकते हैं। हालांकि तेज धूप में पानी पीना, सिर ढकना और बाहर कम निकलना भी उतना ही जरूरी है। प्याज में सल्फर कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो दिल की सेहत के लिए सहायक हो सकते हैं। इसे सलाद के साथ सीमित मात्रा में लेने से डाइट में फाइबर और पोषण जुड़ता है, लेकिन हार्ट की बीमारी या ब्लड थिनर दवा लेने वाले लोग डॉक्टर की सलाह के बिना डाइट में बड़ा बदलाव न करें। प्याज ब्लड शुगर को संतुलित रखने में भी कुछ मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें क्रोमियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं। लेकिन डायबिटीज का इलाज केवल प्याज नहीं है और दवा बंद करना खतरनाक हो सकता है। शुगर कंट्रोल के लिए संतुलित भोजन, रोजाना वॉक, वजन कंट्रोल और डॉक्टर की सलाह सबसे जरूरी है। कच्चे प्याज में फाइबर और प्रीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं, जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कब्ज कम करने और पाचन को बेहतर रखने में सहायता मिल सकती है। जिन लोगों को गैस, एसिडिटी या पेट फूलने की शिकायत रहती है, उन्हें इसकी मात्रा कम रखनी चाहिए। प्याज में विटामिन सी और फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। इससे सर्दी, जुकाम और मौसम बदलने पर होने वाली छोटी परेशानियों से बचाव में शरीर को सहयोग मिल सकता है। फिर भी बार बार बुखार, तेज संक्रमण या लगातार कमजोरी में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। रक्त संचार सही रहने पर शरीर की मांसपेशियों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन तथा पोषण बेहतर ढंग से पहुंचता है। प्याज को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाने से शरीर को कुछ पोषण मिल सकता है, लेकिन थकान, चक्कर या सांस फूलने की परेशानी हो तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। प्याज हड्डियों की सेहत के लिए भी उपयोगी डाइट का एक हिस्सा हो सकता है। बढ़ती उम्र में हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और धूप लेना भी जरूरी है। जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन या चलने में दिक्कत हो तो जांच कराना बेहतर रहता है। प्याज में क्वेरसेटिन और एंथोसाइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान के खिलाफ कुछ सुरक्षा देने में मदद कर सकते हैं। इसे कैंसर का इलाज या पक्का बचाव न समझें, बल्कि तंबाकू से दूरी, हेल्दी डाइट और समय पर जांच को प्राथमिकता दें। जोड़ों के दर्द में एक पारंपरिक घरेलू तरीका अपनाया जाता है। ताजे प्याज का रस निकालकर उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाइए और हल्के हाथ से दर्द वाली जगह पर मालिश कीजिए। यदि जलन, लालपन या एलर्जी हो तो तुरंत इसे धो दें और दर्द बना रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। मसूड़ों की हल्की सूजन में प्याज के रस में थोड़ा नमक मिलाकर बहुत हल्के हाथ से मसूड़ों पर लगाया जाता है। इससे पहले यह ध्यान रखें कि मसूड़ों से खून, तेज दर्द या पस आ रही हो तो डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी है। त्वचा की खुजली या दाद खाज में कलौंजी को सिरके के साथ पीसकर लेप लगाने का पारंपरिक तरीका है, लेकिन पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर टेस्ट जरूर करें। प्याज में ग्लूटाथियोन और विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों की सामान्य सेहत के लिए सहायक हो सकते हैं। प्याज काटते समय आने वाले आंसू आंखों की सफाई का इलाज नहीं है और जलन होने पर आंखें रगड़नी नहीं चाहिए। आंखों की रोशनी कम हो, धुंधला दिखे या दर्द रहे तो नेत्र विशेषज्ञ से जांच कराएं। बालों के लिए ताजा प्याज का रस स्कैल्प पर हल्के हाथ से लगाकर कुछ समय बाद शैम्पू से धोया जा सकता है। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार करें और जलन, खुजली या लालपन होने पर तुरंत बंद कर दें। बालों का बहुत ज्यादा झड़ना थायराइड, एनीमिया या अन्य कारणों से भी हो सकता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।
प्याज के रस में 2 चम्मच नारियल तेल और कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल मिलाकर स्कैल्प की हल्की मालिश की जा सकती है। इसे करीब 1 से 2 घंटे बाद गुनगुने पानी और माइल्ड शैम्पू से धो लें। प्याज के रस में थोड़ा शुद्ध शहद मिलाकर हेयर मास्क भी बनाया जा सकता है, जिसे लगभग 15 मिनट बाद धो देना चाहिए। कच्चे प्याज में सल्फर तत्व अधिक मात्रा में रहते हैं, इसलिए इसे सलाद के साथ खाना अच्छा विकल्प हो सकता है। प्याज छीलते समय ऊपर की परत बहुत गहराई तक न हटाएं, क्योंकि बाहरी परतों में एंटीऑक्सीडेंट अधिक हो सकते हैं। पका हुआ प्याज भी फाइबर और कॉपर देता है, जबकि प्याज का अचार सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। बहुत ज्यादा कच्चा प्याज खाने से मुंह से तेज गंध, गैस, पेट फूलना, एसिडिटी या पेट में जलन हो सकती है। इसलिए इसकी मात्रा अपनी पाचन क्षमता के अनुसार सीमित रखें और भोजन के साथ खाएं। अगर प्याज खाने के बाद एलर्जी, तेज पेट दर्द या कोई गंभीर परेशानी हो तो इसका सेवन बंद करके डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।